संगं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बोलिए भगवान बुद्ध प्रिय हो। तो पुनः एक बार भगवान बुद्ध के परम पावन चरणों में आपकी करुणा भरी वैश्विक चेतना को प्रणाम करते हुए, और मैं एक बात और भी बता दूं कि मैं अक्सर सालों से बोल रहा हूं, आप मेरे श्रोता जानते होंगे, बुद्ध पुरुष बुद्ध पुरुष बुद्ध पुरुष। ये बुद्ध पुरुष शब्द ब्रह्म मुझे सबसे पहले भगवान बुद्ध से प्राप्त हुआ है। उसके बाद उसको सपोर्ट किया भगवान रजनीश ने। उसमें बुद्ध पुरुष शब्द का बहुत प्रयोग, और यहाँ आया हूँ इसलिए भगवान बुद्ध के बारे में मैं मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ कहूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं सालों से, क्योंकि मैंने मेरे गांव में मैं नेपाली भाई बहनों को निमंत्रित करता हूँ, सभी को, जब भी भारत आओ और जब भी गुजरात आओ, गुजरात में भी जब भी सौराष्ट्र आओ, और सौराष्ट्र में आओ तो भावनगर डिस्ट्रिक्ट में आओ, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में आओ तो महुआ तालुका में आओ, महुआ तालुका में आओ तो वहाँ से 4 किलोमीटर दूर हमारा छोटा सा गांव है तलगा जर्रा, वहाँ आओ, और वहाँ आओ तो वहाँ के राम जी मंदिर में आओ, वहाँ के राम जी मंदिर में आओ तो उसके बगल में जहाँ इस शरीर का जन्म हुआ है उसी छोटे से घर में आओ, और इस घर में आओ तो वहाँ एक छोटा सा कोना है, वहाँ आओ जहाँ मेरा बुद्ध पुरुष बैठता था। आप सब निमंत्रित है मेरे भाई बहन, आप कभी भी आइएगा। मैं आपके यहाँ आया हूँ तो आपको भी आना चाहिए, जरूर हमें सूचना दे देना आगे से कि हम आ रहे हैं, ताकि मैं घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ, तो आप जरूर आएगा। मैं एक शेर बोलता रहता हूँ कि हंस के बोला करो, हंस के बोला करो और बुलाया करो, ये बाप का घर है आया जाया करो, ये बाप का घर है आया जाया करो। इसलिए आप सभी निमंत्रित, हृदय से निमंत्रित है, मेरे मानस से निमंत्रित है कि आप जरूर आइएगा। और आपका इतना बड़ा सहयोग मिला है इस कथा, इसलिए हम आपके ऋणी हैं। तो बाप 2500 साल पहले और उससे अधिक जो हुआ तवारीख की गणना में भगवान बुद्ध यहाँ प्रकट हुए, और उसी काल खंड में जितने जितने बुद्ध पुरुष हुए होंगे, ये मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय है, आपको अपने ये मानना जरूरी नहीं है,
भगवान बुद्ध भी यही कहा करते थे कि मेरे गौरव को देखकर, मेरी तपस्या को देखकर, मेरे त्याग और वैराग्य को देखकर बहुत सुंदर थे बुद्ध। बुद्ध प्रेम करने योग्य व्यक्ति है, पूज्य तो है ही, बहुत सुंदर है। ये सब देखकर मेरी बातें मत मानना, मैं जो कहूं वो आपकी आत्म प्रतीति बने तभी मेरी बात को स्वीकार करना, ऐसा वो कहते थे। इसलिए मैं भी आपसे कहूं कि मैं जो कहूं उसको आप मान मत लेना कि मुरारी बाबू बोल रहे हैं इसलिए हम नहीं। मैं उस काल खंड में यदि हम जाएं, विगत में, अतीत में जाए, पूज्य भंते जी ने कहा कि कुछ पुनः हम अतीत में जाकर देखे, तो मैं मेरा निजी अभिप्राय कि उस काल खंड में जितने बुद्ध पुरुष हुए होंगे, इनमें यदि प्रथम प्रणाम किसी को करना है तो मैं बुद्ध भगवान को करूंगा। ये बुद्ध, इसीलिए मैं सोच रहा था कि इस कथा में हम किस विषय पर बोले। राम कथा के सभी पुष्पों को लेकर इत्र के रूप में, सार के रूप में मैं कौन प्रसंग चुनूं जो मुझे विशेष आनंद दे, स्वांत सुख दे। तो एक क्षण तो सोचा मानस लुम्बिनी बोलूं। कभी कभी जिस तीर्थ में हम जाते उसी का नाम जोड़ देते हैं, मानस लुम्बिनी पर कथा को। कभी सोचा कि मानस बुद्ध पुरुष सब्जेक्ट बनाकर उसको केंद्र में रखकर इर्द गिर्द परिक्रमा करो। फिर सोचा कि मानस बुद्ध भगवान पर कुछ बोलूं। तो फिर हुआ कि बुद्ध पर बोलने के हमारी कहाँ औकात है, बुद्ध पर कौन बोले, कैसे बोले। बुद्ध करुणा का महासागर है, महासागर है, उसके बारे में कौन बोल सकता है। पृथ्वी का कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, सात समंदर की शाही करूं, तो बुद्ध गुण लिखो न जाए। बुद्ध पुरुष की कैसे चर्चा। तो ये हमारे वकात की बात नहीं, बनते जी अधिकार से सब बोल सकते हैं, महापुरुष बोल सकते। कई महापुरुषों ने भगवान बुद्ध के दर्शन किए हैं और दर्शन प्रस्तुत किया है। तो मैंने कहा भगवान बुद्ध पर बोलना जरा मुश्किल है। यदि बालक की तरह उसकी गोद में बैठकर कुछ भी बोल ले। लेकिन आखिर में मैंने किशन को फिर से फोन किया कि भाई मुझे लगता है कि तुम वो लगवाना चाहता है कि सब्जेक्ट बापू बोलो तो सबको पता लग जाए, यहाँ की भाषा में हम लगा दें। तो मैंने कहा कि ऐसा करो, मानस बुद्धत्व, क्योंकि भगवान बुद्ध से उनकी थोड़ी बुद्धत्व की झांकी करते हुए इनमें से हम में जो कुछ आए हम उसमें से पकड़े। तो लगा कि इसी विषय को हम तो इस 9 दिवसीय कथा का केंद्र बिंदु विषय होगा मानस बुद्धत्व। मोरे मन प्रबोध जही होई, हमारे मेरे और आपके मन को प्रबोध हो। इसलिए इसका नाम इस 9 दिवसीय राम कथा का मानस बुद्धत्व हम रखे। इसलिए हमने 2 पंक्ति बालकांड की पसंद की है, वही आज सुबह कर ली। कौन सी पंक्ति लूं कोई निर्णय नहीं था, लेकिन फिर इन्हीं पंक्तियों में हम प्रवेश करें, एक बार गा ले ताकि आपके दिलो दिमाग में ये बात आ जाए और फिर हम आगे बढ़े। भगवान बुद्ध ने अपना संदेश, अपना उपदेश, अपनी देशना सब भाषा में दी है, और वो भी पाली भाषा में, संस्कृत में नहीं। क्योंकि भगवान बुद्ध जाना चाहते थे आखिरी व्यक्ति तक, इसलिए बोली ये पाली
हमको तो नहीं आती, आप थोड़ा नेपाली में बोल रहे थे तो थोड़ा थोड़ा पकड़। वो जो संचालक महोदय जो बोलते थे वो भी थोड़ा थोड़ा, कहाँ गए वो? हाँ, बहुत अच्छा, आपने बहुत सुंदर संचालन किया। हाँ, हम धन्य है आपकी बात सुन करके, हम बहुत बहुत धन्य। आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। मैं विनय करता हूँ कि आप आसन ग्रहण, हम सही में धन्य है। आप बैठिए। तो आप तो हिंदी में बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। पाली नेपाली भाषा कितनी प्यारी है। पाली नेपाली, नेपाली पाली, पाली नेपाली, नेपाली पाली, बड़ी प्यारी बोली। तो भगवान बुद्ध ने अपना पूरा उपदेश पाली भाषा में दिया। भाषा में चाहते तो इतनी शिखरस्थ भाषा का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन करुणा अवतार भगवान बुद्ध की मनीषा थी आखिरी व्यक्ति मेरी बात समझ सके, अंतिम व्यक्ति तक मेरा अनुभव पहुंच सके। इसलिए लोगों की बोली में उसने भाषा में, और तुलसीदास जी ने भी यही काम किया। काशी में रहकर भगवान बुद्ध तो बिल्कुल सारनाथ, और आजकल तो काशी का एक हिस्सा बन चुका है सारनाथ, तो वहां की भाषा तो देववाणी संस्कृत, लेकिन तुलसी ने एकदम भाषाबद्ध ग्रंथ किया, भाषा में उतार, जैसे भगवान बुद्ध ने लोक बोली में ग्रंथ उतारा। पाली नेपाली, तुलसी ने 3 भाषा का आश्रय लिया, भोजपुरी, अवधी और ब्रज। मैं जिम्मेवारी के साथ बोल सकता हूं, तुलसी के रामचरितमानस में आपको भोजपुरी बहुत मिलेगी, आपको अवधी बोली बहुत मिलेगी, और ब्रज भाषा, तीनों का। ये अवधी, भोजपुरी और ब्रज भाषा का विद्वान लोग थोड़ा अभ्यास करें कि भोजपुरी में, अवधी में, ब्रज भाषा में मानस के अमुक शब्दों का क्या अर्थ होता है, इसमें जो देखे न तो हर झंझट खत्म हो जाए। जो आजकल किसी शब्द लेकर के जो होता है, ये पूरा संवाद में परिवर्तित हो। इसलिए भाषा दर्शन जरूरी है। भगवान बुद्ध ने यही काम किया, बिल्कुल अपनी बात। मेरे गोस्वामी जी भी कहते हैं, मेरे गुरु ने मुझे राम कथा सुनाई, मैंने निर्णय किया कि उसने तो संस्कृत में और सब ये, लेकिन मैं उसको लोक बोली में, आखिरी व्यक्ति, भगवान बुद्ध का तो शिव संकल्प रहा था कि एक व्यक्ति भी निर्वाण पद नहीं प्राप्त करेगा तब तक मैं निर्वाण को कबूल नहीं करूंगा। ऐसा कोई हो सकता है? आप कल्पना करो। तो मैंने फिर सुबह सोचा कि एक तो ये पंक्ति लूं, भाषा बद्ध कर अभी मैं सोई, जो तथागत भगवान बुद्ध जिस भाषा में आए इसी तरह लोक बोली में तुलसी भी आए मोरे। और क्यों? मेरे मन को थोड़ा बुद्धत्व का स्पर्श हो जाए, मेरे मन को बोध प्राप्त हो, दुनिया को बोध प्राप्त हो, अच्छी बात है, लेकिन मेरे मन को, हम भी इसीलिए आए हैं कि हमारे मन को इस बुद्ध का जो अणु परमाणु जो भगवान का है, इससे हमारे मन को कुछ बोध प्राप्त हो। तो एक तो ये पंक्ति उठाई है, भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, क्यों? मोरे मन प्रबोध जेहि होई। और उसके बाद 1-2 पंक्ति छोड़कर फिर दूसरी पंक्ति हमने उठाई है यहाँ कि बुद्ध विश्राम सकल जनरंजनी। ये भाषा में रचा हुआ रामचरितमानस, ग्राम्य गिरा में रचा हुआ रामचरितमानस क्या है? तो बोले बुद्ध विश्राम, विद्वान पंडित लोग जो साक्षर लोग है उसको विश्राम देने वाली है ये कथा। क्योंकि पंडित लोग, विद्वान लोग, जानकार लोग, साक्षर लोग साहित्य की चर्चा करते करते जब थक जाते हैं तब जाके रामचरितमानस में जाएं और चौपाई की खटिया बिछा करके थोड़ा विश्राम कर सके। इसलिए
बुध विश्राम सकल जनरंजनी, और समस्त जनता को मन का आनंद प्राप्त हो। राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम की कथा कलयुग के कलुष को, मैल को, पाप को, कलमश को नष्ट करने वाली ये राम कथा। तो भगवान बुद्ध के बुद्धत्व का दर्शन हम करेंगे। हमारे लिए, इसके लिए मैंने ये 2 पंक्तियां स्वाभाविक चुन ली है, इसलिए एक बार आप गा लें कृपया, और स्क्रीन पर आएगी तो आप देख कर भी गा सकते हैं प्लीज। भाषा सकल जनरंजनी बुध सकल राम कथा
जेहि हो तो वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपेण यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। तो बाप 9 दिवसीय राम कथा के केंद्र में मानस बुद्धत्व को रखते हुए गुरु कृपा से, ग्रंथों की कृपा से, संतों के वचनों से और स्वयं तथागत भगवान बुद्ध की प्रेरणा से जो कुछ प्रेरणा हो गई, इसका संवाद हम 9 दिन आपके साथ करेंगे। यहाँ कोई उपदेश तो भगवान बुद्ध दे सकते, आदेश वो दे सकते, संदेश वो, हम तो उसके कदमों के निशान पर चल करके थोड़ी बुद्धत्व की झांकी करने का प्रयास संवाद के रूप में करेंगे। तो इतनी छोटी सी भूमिका इस कथा के लिए। और दूसरी बात, रामचरितमानस के बारे में आप सब जानते हैं कि इसमें 7 सोपान है। और कभी कभी मेरे गांव का नाम आपको मैंने बताया, तलगा जरड़ा, जिसके कोने में मेरा बुद्ध पुरुष बैठता और जहां से मैंने ये सदग्रंथ प्राप्त किया है, उस सदग्रंथ के 7 सोपान हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और मानस बुद्धत्व की संवादी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तब मुझे भगवान बुद्ध की ही प्रेरणा से तथागत भगवान बुद्ध में ये 7 सीढ़ियां दिखती है। बाल पहला, अयोध्या दूसरा, अरण्य तीसरा, किष्किंधा चौथा, सुंदर 5वां, लंका 6 और 7वां उत्तरकांड। बालकांड का सार कथा तो है, भगवान राम का जन्म होगा, शादी होगी और ब्याह कराएंगे, ये सब कथा तो है ही। जनकपुर में, आपके नेपाल में ही तो राम बारात लेकर आए थे, दशरथ जी और जानकी जी से शादी हुई। तो ये तो है ही। लेकिन जब गोस्वामी जी ने प्रथम सोपान, प्रथम कांड का नाम जब बालकांड रखा है, इसका मतलब पहला सोपान है इस ग्रंथ की यात्रा का और बुद्धत्व की यात्रा का। प्लीज, निर्दोषता, बच्चे की तरह। गोस्वामी जी ने एक पंक्ति भी लिखी है, जो बालक कहा तो तरी भार। बच्चा निर्दोष बोली बोलता है, तोतली बोली बोलता है, तुतलाता है, और माता पिता को बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई बार इस अर्थ छाया में आपसे संवाद किया है कि बालकांड की निर्दोषता, ये बाल्यावस्था का सोपान है। यहां निर्दोष है, निर्दोष बच्चा निर्दोष होता है। आदमी 3 प्रकार से निर्दोष होते हैं। एक
जन्म से निर्दोष होता है, बच्चा निर्दोष ही होता है। फिर भी हम जानते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो फिर भी वात पीत कफ एक दोष है। कभी कभी बच्चा पैदा होता है और उसको वात का रोग लिए पैदा होता है, कभी कफ लिए पैदा होता है, कभी पीत लिए पैदा, कभी उसको ऑक्सीजन पर रखना पड़ता है, कभी वो सांस में तकलीफ, तो ये दोष उसको लागू होता है। यद्यपि बालक जन्म से निर्दोष होता है, फिर भी कभी कभी बच्चे को कुछ न कुछ बीमारी, अपनी माँ की बीमारी के कारण, वातावरण के कारण और समय से पहले या समय के बाद में प्रसव होने के कारण कुछ दोष बच्चे को छू जाता है। निर्दोष बच्चा भी कभी कभी रोग के बारे में, वात पित्त कफ, इस त्रिदोष में बंध जाता है। मैं आपसे प्रार्थना करूं, भगवान बुद्ध जिसकी जन्मभूमि में, उसका बचपन जन्मजात निर्दोष था। और आदमी देखो, युवान भाई बहन खास के, एक तो जन्मजात निर्दोषता होती है, या तो ये रोग के बारे में मैंने जो आपको कहा, कभी बच्चे को ये पीलिया होता है तो तुरंत उसको सन प्रकाश में डाल दिया जाता है, ये सब जानते हैं, ये कुछ न कुछ दोष। लेकिन जन्मजात बच्चा निर्दोष होता है। फिर बच्चा जब बड़ा होता है, निर्दोषता डेवलप होती है, लेकिन कुसंग के कारण उसमें दोष आने लगता है, संगति के कारण दोष प्रवेश करता है। और एक तीसरा पड़ाव है बाप कि संगति के कारण, कंपनी के कारण बच्चों में दोष आने लगता है। उसके बाद वो संग दोष के कारण फिर कर्म दोष में फंस जाता है। 3 सीढ़ियां हैं, जन्म का दोष, रोगों के परिप्रेक्ष्य में, दूसरा दोष कुसंग के कारण। भगवत गीता ने बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है, संग को दोष कहा, संग के बारे में एक दोष शब्द का प्रयोग किया। निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। संग दोष, संग के कारण आदमी फिर कुकर्मी हो जाता है, न करने जैसे कर्म भी संग के कारण करने लगता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हम शाक्य मुनि भगवान बुद्ध की प्राकट्य स्थली में, परम पावनी भूमि में बैठे हैं, तब मुझे कहने दो, भगवान बुद्ध का जन्म निर्दोष है ही, बचपना, लेकिन उसमें कोई संग दोष भी नहीं है। जितने जितने कुछ दृश्य देखे उसके जीवन की यात्रा में, वो दोष नहीं थे, वो गुण में परिवर्तित हो गए थे। और विश्व को एक महासंदेश आपने दिया था, कर्म का, संग का कोई दोष नहीं और न कोई कर्म दोष है। इसलिए भगवान तथागत बुद्ध का बालकांड तीनों विधा से निर्दोष है। मैं मानस के आधार पर इसके बुद्धत्व का दर्शन करना और आपको थोड़ा कराना चाहता हूं, गुरु कृपा से, संवाद के रूप में। अब अयोध्या कांड, जिसको संतों ने कहा कि ये यौवन का कांड है, और युवानी में भगवान राम को अयोध्या कांड में राज छोड़ करके वन में जाना पड़ा। तापस भेष विशेष उदासी 14 बरिस राम, और भगवान बुद्ध से आप दर्शन करते आगे बढ़े। यही भर जुवानी में भगवान बुद्ध ने युवानी में गृह त्याग किया। प्रिया और मासूम बालक
क्या महाविनिष्क्रम। आप राम कथा से, बुद्ध से राम कथा देखने में आनंद आएगा और राम कथा से बुद्ध को देखने में विशेष आनंद आएगा। कितना कितना ये अद्भुत ढंग से हमें प्रेरणा दे रहा है। यहां कौन श्रेष्ठ कौन निम्न इसमें मत जाना, उसकी जीवनी कथनी करनी ये सब देखिएगा। जब भगवान राम को जीवन के तमाम सुख भोगने की अवस्था आई, तब एक घटना ऐसी घटी, आप राम कथा जानते हैं। और भगवान कल जिसको राज्याभिषेक होने वाला था, वो राम सूरज उगते ही वलकल वस्त्र धारण करके 14 साल तक वनवासी हो गए। भर जुवानी में भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया है, संसार से विरक्ति धारण की है। हम इससे बुद्धत्व की सीख लें, मैं और आप। फिर अरण्य कांड, तीसरा कांड आता है। अब युवानी के तो बहुत दोष है साहब, लेकिन भगवान बुद्ध में युवानी का कोई दोष, पूर्णतः निर्दोष एक परम सत्य उतरा था धरती पर, वो भगवान बुद्ध है। फिर तीसरा सोपान आया अरण्य कांड। अरण्य कांड तपस्या का कांड है। इसमें सब ऋषि मुनियों की कथा है, सब तपस्वी है, अत्रि आदि मुनि श्रेष्ठ वहां निवास कर, सब तपस्वी। भगवान बुद्ध के जीवन का दर्शन करने से प्राप्त होता है